हे भाई, यदि तुम वृंदावन वास कर रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो, आराधना प्रारंभ की है, तो आपदा अंदर की और बाहर की जलन को सह जाओ, संपत्ति मानकर। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। जो सह गया, अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में निछावर कर दिया, वो महासंपत्ति प्राप्त कर ली, दंपति संपत्ति पाई है। श्री श्यामा श्याम रूपी संपत्ति मिल जाएगी। और इस मार्ग में जब चलोगे आप, तो तुम्हें सपोर्ट देने वाला कोई नहीं मिलेगा, भगवान और भगवान के प्रेमी संत जनों के सिवा। अब भगवान तो अव्यक्त हैं, प्रगट में तो प्रारंभ में हाथ पकड़ते हुए नजर नहीं आते, होता उन्हीं का बल है, पर अव्यक्त रहते हैं। दूसरी बात, संत जन जो सहयोग करने वाले हैं, तो जिनमें सहयोग की सामर्थ्य होती है वो निरपेक्ष रहते हैं, और जिनमें सामर्थ्य नहीं होती उनके संग से हमारा साधन बिगड़ जाएगा। बड़ी समस्या है। इसीलिए कहा इस मार्ग में साथी कोई नहीं होता। आपको श्रवण करके, आपको शास्त्र के वाक्य पकड़ करके अपनी अनुभूतियों के बल पर इस मार्ग में चलना होगा। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। एक गंगा किनारे एकांत स्थल में जब टिके हुए थे, तो एक विक्षिप्त से ऐसे दिखाई दे रहे थे, उन्मत्त। ऐसा लग रहा था कि ये पागल हैं। खंडेर था वहां, कुछ समय तक रुके, निम्बुआ घाट के पहले। वो अचानक, वो विक्षिप्त नहीं थे, उन्मत्त नहीं थे, ब्रह्मानंद को पान किए हुए महापुरुष थे, पर वो आचार ऐसे कर रहे थे। दो प्रकार के महापुरुष होते, एक आचार्य कोटि के और एक अवधूत कोटि के, जिनको पहचानना बड़ा कठिन है। अवधूत कोटि के महापुरुष अपने को बालवत ऐसे रखते हैं, कोई जान ना पावे, तो ऐसे ही थे वो। जब पास बैठे तो उन्होंने करुणा करके उपदेश किया कि नई अवस्था है, परमार्थ में चल रहे हो, किसी का सहारा मत रखना, कोई सहारा देने वाला नहीं, अव्यक्त सत्ता केवल सहारा देगी बस। तो उन्होंने ये पद सुनाया था, हमें पूरा याद नहीं, बहुत सुंदर सुंदर शब्द थे, बस उसकी पहली पंक्ति याद। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। चल चला चल राह में अपनी अनुभूतियों का सहारा, एक एक कदम में जो भगवत अनुभूति हो रही, जो उनकी कृपा हो रही, जो हमें संभाल रहे हैं, हमको उसका आदर करना है, बार बार स्मरण करना है कि मेरे ऊपर हरिजू की, गुरु जी की अपार कृपा है। तो आपदा को, विपत्ति को, असुविधा को, दुख को हमें गले लगाना है, हम परमार्थ के पथिक हैं। ये पहली बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, ये अगर परमार्थ में चलना है तो डरो मत, आपदा को संपत्ति मानकर स्वीकार करो। ये हमें भगवत प्राप्ति कराने वाली संपत्ति है आपदा। और मिवाग ज्ञान चो, तुम्हारी जो अवज्ञा करे, अवज्ञा, अवहेलना, उसको बड़ा सम्मान पूर्वक स्वीकार करो। जब कोई तुम्हारा निरादर करे, उपहास करे, अवज्ञा करे, बड़े नम्र होगे, बुरा मत मानो। तुम्हारी अवहेलना हो रही है तो तुम्हारे अहंकार पर चोट डाली जा रही, वो नष्ट होगा और परमार्थ प्रकाशित हो जाएगा। ये परमार्थ उल्टा मार्ग है। संसार सब कुछ करता है इस बात के लिए कि मेरा सम्मान हो, मेरी अवहेलना न हो, डरता है सब कोई। और साधु इस बात की आकांक्षा करता है कि अब देखें मेरा अपमान होगा तो मेरे हृदय में कितना दोष रह गया है, कितनी जलन होती है, कितनी अशांति होती है। यदि मुस्कुरा के सह गया तो भगवान की बड़ी अपार कृपा, उसने अवज्ञा की, अपमान किया,
अवहेलना की और आप मुस्कुरा के निकल गए। यही तो परमार्थ के पथिक की उन्नति है, यही अध्यात्म की उन्नति है। श्रीपाद कह रहे हैं सन्मानवन निंदाम, वो तुम्हारी निंदा कर रहा, तुम उसका सम्मान कर रहे हो। यह है परमार्थ के पथिक का हृदय। सामने वाला निंदा कर रहा, करत जे अनुसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, और आप उसका सम्मान कर रहे हैं। ये केवल लिखा हुआ है नहीं, महापुरुषों के जीवन में देखा गया। किसी मूढ़मती को कुछ रुपए देकर पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी के ऊपर प्रहार करने के लिए राजी किया गया। ईर्ष्या बहुत बड़ा शत्रु है। ये किसी के भी हृदय में स्फूर्ति हो सकती है मात्सर्यता की, ईर्ष्या की, जिसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो प्रायः ये बड़े बड़े साधकों में भी हो जाती है। तो पूज्य बाबा का वृंदावन में जय जयकार मची हुई थी। एक स्टेशन बन गया था कृष्णाश्रम, स्वामी अखंडानंद जी के सामने जो पटरी पड़ी वहीं स्टेशन, मतलब सहज में गाड़ी वहीं रुकती थी। ढेर खूब भक्तजन उतरते, रात दिन कहीं लीला हो रही, कहीं श्रीमद् भागवत हो रही, संतों के प्रवचन हो रहे। 12 महीना बाबा जब यहाँ रहते उत्सव मचा रहता। तो ईर्ष्या तो होती है कि सब सुना पड़ा है केवल उस एरिया में ही। तो बाबा का अपमान करने के लिए हाथरस के एक व्यक्ति को पैसा दिया गया। अब संसारिक आदमी जिसको संत महिमा नहीं ज्ञान है, तो उसको लगा इतने रुपए, वो तो प्रलोभित हो गया। बस तुम्हें जाना है और सीधे। अब वहां कोई अंगरक्षक नहीं, वहां कोई अस्त्र शस्त्रधारी नहीं, संतों के तो गिरधारी ही अंगरक्षक हैं, पर लीला बिहारी हैं वो। ऐसे ही बाबा शांत मुद्रा में बैठे हैं, भगवत चर्चा दूसरे कर रहे हैं। वो प्रणाम की मुद्रा में गया, एकदम चाकू निकाला, ऐसे मारा नाक में बाबा की, इतनी लग पाई। पार्श में जो पंखा कर रहे थे वो संभले संभले पकड़ा, फिर भी चावल भर लग गई। देखो अवज्ञा और अपमान करने वाले के प्रति महापुरुष की कैसी भावना। बाबा तत्काल होश में आए। एक आदमी ने इससे नाक बंद, क्योंकि खून निकल रहा था। बाबा ने पहले उस आदमी के, कोई नहीं बोलेगा, उसको पकड़ के गुफा में ले गए। नीचे है, जो दर्शन किए होंगे, बहुत सुंदर परमाणु है वहां ब्रह्मबोध के, क्योंकि जब बैठे तो अनुभव हुआ। बाबा ने वहां जाकर के बैठ कर कहा गरम दूध लाओ इसको, जबकि उसने प्रहार किया है। देखो प्रहार करने वाले के प्रति महापुरुषों का कैसा स्वभाव और बर्ताव, तनिक भी क्रोधित नहीं है। दूध पिलाया मीठा, कहा भैया ऐसी क्या त्रुटि हुई कि आपको प्रहार करना पड़ा? हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? आपके प्रति कोई अपराध बन गया क्या? रो पड़ा। बाबा पैसे के लोभ में मैंने ऐसा किया, नाम मत बताना किसने तुम्हें दिया, क्योंकि शिष्य जनों में द्रोह फैल जाएगा। तो बाबा ने तुरंत कहा नाम मत बताना जिसको तुमने मतलब पैसे दे के तुम्हें जिसने प्रेरित किया। भैया तुम कभी अब दोबारा ऐसा कार्य मत करना। और अपने शिष्यों से कहा पैसा लो, और मेरी शपथ है इसे डांटना भी नहीं, सुरक्षित जाके हाथरस की गाड़ी में बैठा लो, और जब ये चला जाए तब वापस लौट के आओ। करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। ये भगवत मार्ग है। इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करना है तो श्रीपाद कह रहे हैं संपद मिवा वज्ञांच शन मानव निंदाम संस्तुतवत। अवज्ञा, अपमान और निंदा को सम्मान और स्तुति के समान मानकर सह जाओ। सखी निवृपुन्नैः स्वम महामूर्तिवत। यदि तुम्हारे प्रति कोई बहुत प्यार का व्यवहार करता है, देखो उल्टा है यहां मार्ग, तुम्हें बहुत प्यार करता है तो तुम्हारे भौं चढ़ जानी चाहिए। क्या है? क्यों बार बार देख रहे हो? क्या है? जब हम कह रहे भजन करो जा, क्यों बात कर रहे हो? वो प्यार कर रहा है, सखी नहीं हुआ, वो सख्य भाव, वो मित्रता, वो प्यार कर रहा है। आपकी उदासीनता और आपका दर्शन ऐसा होना, रिपुन नहीं, उल्टा।
आपकी निंदा कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है, अपमान कर, आप उसे दुलार कर रहे हैं, आप उसका सम्मान कर रहे हैं। आपको जो प्यार कर रहा है आप उससे तिरछी चितवन से देख रहे हैं, आप कठोर शब्दों से बोल रहे हैं। परमार्थ का विषय कैसे कोई सह पाएगा इस बात को? हमारा अपमान करे उसे हम प्यार से देखें, हमें जो प्यार से देखे हम उसे कठोरता सा बरताओ, बोले यही परमार्थ की। क्यों? फंस जाओगे। जो गाली दे रहा है उसे फंसोगे नहीं, जो तुम्हें अपना बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें फंस जाओगे। ये जन्म जन्म का फंसाव काटने के लिए हम आए हैं, सबको भगवत भाव से। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए एकांत में जिसका हमारा चिंतन बने। एकांत में चिंतन केवल प्रभु का, गुरुजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो प्रियजन हैं उनसे उनका रुक्ष व्यवहार होता है, क्योंकि निरपेक्ष होते हैं, तभी काम बनता है। जो तुमसे प्रियता करे, अब ये संसार का सूत्र नहीं, अध्यात्म का सूत्र है। संसार का सूत्र है कि वो एक मृदु वचन बोले तुम 5 मृदु वचन बोलो, संसार का सूत्र अलग। और यहां है कि वो 5 गाली दे तुम मृदु वचन बोलो, और वो मृदु वचन बोले तो तुम रुक्ष भाव करके चल दो। वो साष्टांग प्रणाम कर रहे तुम देख ही नहीं रहे, वो गाली दे रहे पाखंडी, तुम मुस्कुरा के प्रणाम कर दिया। ये मार्ग है कैसे? परमार्थ का मार्ग। बहुत बहुत ही ये तभी तो कहा जाता है भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है, पर कुछ नहीं। लक्ष्य बन जाए तो कुछ नहीं, लक्ष्य बन जाए तो सब कुछ सहेंगे। और कह रहे स्वम महामूर्तिवत, अस्वस्थ अवस्था में अपने को महामूर्तिवत, कुछ नहीं, कहीं कोई कष्ट नहीं। बिल्कुल हमारी बात मान लीजिए, अरे बहुत कष्ट है, बिल्कुल अनुभव होगा कष्ट है, कोई कष्ट नहीं। बस उस समय सोच लो क्या प्रियाजू के नाम में, प्रियाजू के चरणों में स्थिति, ये नाशवान है, इसको तो मरना है, इसको भोगना है। राधा बस अब करते रहो जो करना है। जब तक इसकी स्वीकृति रखी जाती तब तक अपमान चुभता है, निंदा चुभती है। इसी की स्वीकृति को नष्ट करने के लिए ये उल्टा पद्धति बताई गई। संसार की पद्धति में मान प्रिय है, अपने को जो प्यार करे, अपने की जो स्तुति करे, अपने जो अनुकूल चले, वाह। परमार्थ में ऐसा नहीं होता। जो अनुकूल चले निरपेक्ष, जो सम्मान करे उससे निरपेक्ष उदासीन, जो अपमान करे प्रतिकूल व्यवहार करे उससे नम्र व्यवहार। ऐसे संसार से ये बिल्कुल उल्टा मार्ग है। श्रीपाद कह रहे हैं अस्वस्थ अवस्था में मूर्तिवत, जैसे मूर्ति में कुछ करो कोई फर्क पड़ेगा, ऐसे मूर्तिवत। और मूर्तिवत ही नहीं कहा, महामूर्तिवत। जड़ है ये शरीर, भोगे अपना कार्य, भोगना है इसको तो भोगे। मात्सर्याणि सुमित्रतामिउ, तुमसे जो ईर्ष्या करे, मात्सर्य करे, डाह, उससे मित्रता का व्यवहार करो। राधे श्याम श्री हरिवंश देख के चल रहा है, प्रणाम। ये पक्का सूत्र समझ लो, अगर बचना है ईर्ष्या से, अभी संभाल लो, नहीं तो हिसाब किताब वृद्धावस्था में देता है ये मन। रात दिन न नींद है, नींद अपने आप कम होती जाती है। हमें लगता है 50 के बाद तो स्वाभाविक कम होने शुरू हो जाती है, अवस्था के अनुसार। जैसे नई अवस्था है तो जगाए से जगते नहीं, बच्चे हैं, अवस्था यौवन अवस्था में सम रहती है, समय से नींद, समय से। वृद्धावस्था में एक कम होने लगती है, नींद कम होने लगती है, अन्न आदि ग्रहण कम होने लगता है, पर वासना बढ़ने लगती है। उपासना नहीं तो वासना ही वासना बुढ़ापे में रह जाती है। मात्सर्याणि सुमित्र